माई सेल्फ संजीव क्वात्रा। मैं आज बहुत विचार करने के बाद कुछ ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि हम अपने इस देश भारत के लिए ऐसी कौन सी व्यवस्था पर बात कर सकते हैं जो आने वाला भविष्य हमें उस विश्व गुरु के रूप में स्थापित करे, जहाँ पर हम कुछ ऐसा कहने में सक्षम हों कि हमें अगर कहीं रहना है तो भारत में ही रहना है। ये भारत, वो मेरा भारत, जो आज उस जगह पर खड़ा है जहाँ से लोग यूरोप की तरफ पलायन कर रहे हैं। मेरे मन की एक चाह मुझे आकर्षित करती है कि कुछ ऐसी व्यवस्था कि लोग यूरोप से भारत की तरफ पलायन करें, उस शांति के लिए, उस प्रेम के लिए, उस व्यवहार के लिए जो हमें उस स्थिति में लेकर आता है जहाँ पर हम जीवन के उन साधारण मूल्यों जिनका आज हम सही मायने में उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, उस स्थिति से अलग हटकर वो हमें उस भावना से देखें कि अगर कहीं जीवन है तो भारत में है, अगर कहीं प्रसन्नता है तो भारत में है। इन सब अवधारणाओं के साथ जब मैं विचार करता हूँ तो मेरे मन में भारत को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से विषय आते हैं। उनमें एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है भारत की व्यवस्थाओं को नियंत्रित करती हुई वो ब्यूरोक्रेसी, जो वास्तव में बहुत सक्षम है, जिनके पास वो समझ है, जिनके पास वास्तव में वो व्यवहार है, जिस अध्ययन को करके, जिस कठिन परीक्षा से गुजर के वो लोहा तप के हथियार बन के समाज में पहुंचता है। बहुत से दबावों की वजह से, बहुत से फोर्सेस जो उनको ड्राइव कर रहे होते हैं, उनकी वजह से वो अपनी उस क्षमता का वास्तविक उपयोग नहीं कर पाते, या पूरे मन से नहीं कर पाते, या कुछ कम कर पाते हैं, या नहीं कर पाते, वास्तव में नहीं कर पाते। और वो नहीं क्यों कर पाते? क्योंकि उनके मन की चाह धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, और जब वो नहीं करने के आदी हो जाते हैं तो फिर वो आदत में शुमार हो जाता है और हम ये समझते हैं कि वो काम करना नहीं चाहते। मगर वो इस स्थिति तक पहुँचे कैसे? इन सब में इतने कारण हैं जिनको यहाँ पर कहना उचित नहीं है, मगर जो भी व्यक्ति सुन रहे हैं वो समझ ज़रूर रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं भारत के अंदर कुछ इस प्रकार की व्यवस्था की कामना करता हूँ जो हमें उस स्थिति में लेकर आए जहाँ पर ये ब्यूरोक्रेसी भारत के उत्थान के लिए उसी भावना के साथ अपने आप को आगे रखे कि हमें कुछ ऐसा करना है जो भारत वो भारत बने जो विश्वगुरु हो। ये किसी और व्यक्ति के चाहने से संभव नहीं हो सकता। इसके मूल में अगर आज व्यवस्था के हिसाब से बात करें तो ब्यूरोक्रेसी ही एक वो स्तंभ है। अगर उसने ये चाहा तो ये गोल निश्चित रूप से हम अचीव कर सकते हैं। और एक बात और समझने की है कि इसके साथ और बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं, मगर मैं उनका सिर्फ नाम अभी ले रहा हूँ, उनके बारे में अलग से बात करूँगा। एक, हमें अपनी एजुकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है। एजुकेशन सिस्टम को किसी तरीके से बदलना होगा। और एक, जो हमारे धर्म गुरु, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उन सब के वास्तविक विचारों को इस व्यवहार में लाना ही होगा जहाँ पर एक ही धर्म अंत में निकल कर आता है, उसका नाम है मानव धर्म। मानव धर्म अर्थात वही दो पैर पर खड़ा ये शरीर मानव, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। और वही मानव धर्म, और वो मानव धर्म किस प्रकार का हो? जो हर मानव को सहारा देता हुआ, आगे बढ़ाता हुआ हो। एकता में शक्ति की बात कही जाती है, मगर हम विभक्त होकर एकता की बात करते हैं। मैं पूरी मानव जाति की एकता की बात कर रहा हूँ, उस समष्टि को समर्पित करते हुए जिसने ये चाहा कि मानव अगर व्यवस्थित रूप से जीवन को जिए और दिशा दे तो ये पृथ्वी जो है यहीं पर स्वर्ग है। वो स्वर्ग कहीं पर भी मरने के बाद नहीं है, उस स्वर्ग को यहीं जीना है। अगर हम यहाँ से जाते हैं तो वापस यहीं आना है, तो इसी को हमें स्वर्ग बनाना है।
ये तीन चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, और इसमें मैं बात ब्यूरोक्रेसी पर ही करना चाहूँगा। मैं जितने भी हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेट्स हैं, भिन्न भिन्न पदों पर बैठे हुए, अलग अलग क्षमताओं को कैरी करते हुए वो सारे लोग, जो अगर चाहें तो उनके हाथ से सही कलम घूम सकती है, उनका मस्तिष्क उनको बार बार दिशा दे रहा है कि सही क्या है, मगर वो हाथ कुछ कम या नहीं चल पा रहे हैं उस दिशा में जहां उनको चलना चाहिए। आज ये सारी व्यवस्थाएं इन्हीं लोगों के द्वारा चलाई जा रही हैं, मगर इनके ऊपर भी और कुछ इस प्रकार के व्यवस्थापक हैं जो आज हमारी मजबूरी भी हैं और हमारी ज़रूरत भी हैं। मैं उन सब मजबूरियों को उस प्रेम की ज़रूरत में बदलना चाहता हूँ कि वो भी भारत के उस हित को ध्यान में रखते हुए कुछ इस प्रकार का कहें, कुछ इस प्रकार के कार्यों को करने का भाव दें जिससे भारत विश्वगुरु बन सके। वो ताकतवर विश्वगुरु, वो इंडस्ट्री से संपन्न विश्वगुरु, वो समझ को बाहर जाने से रोकता हुआ विश्वगुरु। हमारे यहाँ के इतने मस्तिष्क यूरोप में और भिन्न भिन्न जगहों पर काम कर रहे हैं जिनको यहाँ रोका जा सकता है, वो कैलिबर हम व्यर्थ ना जाने दें। व्यर्थ मैं इस वजह से कह रहा हूँ, वहाँ जाकर भी वो कार्य कर रहा है, मगर व्यर्थ इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ जाने पर जो उनके ऊपर टैगलाइन आती है वो कंपनी की आती है, और कंपनी यूरोपियन है। मैं चाहता हूँ कि टैगलाइन भारत की आए। भारत सरकार को ही ये एक कदम इस प्रकार का लेना होगा कि वो इस प्रकार की क्षमताओं को यहाँ पर इन्वॉल्व करे। जितने भी लोग बाहर जाकर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं वो पैसे की उस सीमा को क्रॉस कर जाते हैं जहाँ पर उनको धन कमाने का भाव ही समाप्त हो जाता है। वो मेरा पेशा, मेरा जुनून काइंड ऑफ फीलिंग में आ जाते हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर लेते हैं उन सब कामों में, और इसी प्रकार वो अपना जीवन पूरा कर लेते हैं। कुछ देर के लिए सुर्खियों में रहते हैं, उसके बाद वो लुप्त हो जाते हैं। मगर भारत में रहकर अगर वो इस प्रकार के काम करेंगे तो वो लुप्त कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति विशेष का सम्मान बहुत ज़्यादा है, इतना महत्वपूर्ण है कि हम इस राष्ट्र में पिता को भी पाते हैं, इस राष्ट्र में पति को भी पाते हैं, इस राष्ट्र में प्रधान को भी पाते हैं। और किस भावना के साथ हमने पिता को पाया? वो देने वाला। एक वो पिता जिसने इस राष्ट्र को सम्मानित किया अपनी अहिंसावादी प्रवृत्ति के माध्यम से, और एक वो पिता जो सबका पिता है। मैं उस पिता के माध्यम को ही पिता कह रहा हूँ, और हमें चाहिए कि हम उस प्रकार के व्यवहारों को समाज में रखें। उस ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से बात कर रहा हूँ मैं ये, कि वो वास्तविक चीज़ों को लेकर आएँ। हमने जो नियम, जो कायदे बनाए उस वक्त जब हम आज़ाद हुए, उस वक्त की आवश्यकताएं क्या थी, उनमें हर 5 साल में, 10 साल में करेक्शन का होना, उनमें कुछ चीज़ों का ऐड होना और कुछ चीज़ों का डिलीट होना बहुत ज़रूरी था। जो वहाँ पर मेंशन भी उस हिसाब से किया गया था, मगर हमें फुर्सत ही नहीं रही कि हम वो सब करें। हम तो सिर्फ अपने लिए काम करने लगे, हम सिर्फ अपनी व्यवस्थाओं के लिए काम करने लगे। कभी हम परिवारवाद की बात करने लगे और कभी हम क्षेत्रवाद की बात करने लगे, कभी हम पूंजीवाद की बात करने लगे और कभी हम जातिवाद की बात करने लगे और कभी हम धर्मवाद की बात करने लगे। मगर आज की इस उन्नत स्थिति को प्राप्त करने के लिए, जो कि हम दूसरे देशों में होता हुआ देख रहे हैं, हमें औद्योगिकवाद पर बात करनी होगी, ना कि किसी और विषय पर। जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है, अगर वो इस दिशा में काम करे जहाँ पर हम अपने सारे युवा समाज को, या जितने भी मानसिक शक्ति से युक्त लोग हैं, उनका उपयोग औद्योगिक शक्ति के रूप में अगर हम लेकर आएँ,
और सब लोग कामों में लगें, तो वो कुछ ऐसा परिणाम दे सकता है जो हम आज चाइना में अधूरेपन के साथ देख रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर मानवता का वो गुण, वो सेंसिटिविटी, वो सहृदयता नहीं है, इसलिए वो बहुत कुछ कर कर भी वो नहीं कर पा रहे हैं जो वास्तव में भारत कर सकता है। ये क्षमता भारत के उस युवा के पास है, क्योंकि हमारे युवा का हृदय जो है वो सरस है। हम एक दूसरे के लिए साथ खड़े होने के भाव से तत्पर हैं हर वक्त। मैं इस अपेक्षा से अपने उन अधिकारियों को ये प्रेम का संदेश ज़रूर देना चाहूँगा कि वो कुछ ना कुछ विचार इस प्रकार के अपने मन में स्फुरित करने का प्रयास ज़रूर करें, जो बहुत दूर चले गए अभी हम उस भावना से, जहाँ हम अपने आम नागरिक को आराम देने के ऊपर बात कर सकें। जहाँ हम ये महसूस करें कि अगर एक आम व्यक्ति शांत और सहज होता है तो हम पूरे देश में शांति की व्यवस्था करते हैं। चाहे वो ट्रैफिक से इरिटेट होता हुआ हो, चाहे वो टैक्सेशन पॉलिसी से इरिटेट होता हुआ हो, चाहे वो जीएसटी के प्लस माइनस से इरिटेट होता हुआ हो, चाहे वो फिर एक इंडस्ट्री में इतने ज़्यादा कंप्लाइंसेस जिनको पूरा करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, उनसे इरिटेट होता हुआ हो। लेबर जो है वो लेबर के व्यवहारों को लेकर परेशान हो, और जो ओन कर रहा है वो भी उन्हीं व्यवहारों से परेशान हो। लेबर के व्यवहारों का अर्थ अगर मैं स्पष्ट करूं, तो लेबर अपने आप को लेबर समझ रही है, ये उनका व्यवहार है जो कष्ट दे रहा है। वास्तविकता जीवन की ये है कि हमें उस स्थिति में आना चाहिए जहाँ पर हम जिस भी व्यवस्था में काम कर रहे हों उसको पैरेलली ओन भी कर रहे हों। अगर हम उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित उस जागृति के साथ करें कि इसकी मिल्कियत में हमारा भी हिस्सा है, तो शायद चीज़ें बहुत बदल सकती हैं। आज कोई भी सरकारी उपक्रम अपनी वर्किंग कैपेसिटी को ख़त्म करते हुए आज समाप्त हो रहा है, शायद समाप्त हो चुके हैं, ज़्यादातर उपक्रम समाप्त हो चुके हैं। मतलब आज हम उस स्थिति में खड़े हैं जब किसी भी सरकारी उपक्रम, मैं बात कर रहा हूँ वो उद्योग जो सरकार के हाथ में थे कभी, आज पूरे तरीके से जा चुके हैं। जो थोड़ा बहुत है भी उसको भी आगे बढ़ाने की बात हो रही है। जब वो सरकार द्वारा नियंत्रित हो रहा होता है तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अगर 1 रुपया है, तो जब वो प्राइवेट में जाता है तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी 1000 रुपये हो जाती है। इतने बड़े फ़र्क के साथ ये किस प्रकार की व्यवस्था, ये किस प्रकार की सरकार, ये कौन से व्यक्ति, सब हम ही तो हैं। और अगर हम ही हैं तो हम अपने आप को किस स्वरूप में बदल सकते हैं, ये विचार बहुत आवश्यक है। ये विचार सिर्फ विचार नहीं होगा, ये भविष्य का वो संस्कार होगा जो एक बार अगर स्थापित हुआ मनों में, स्पेशली उस युवा शक्ति के, तो ये चीज़ें बिल्कुल बदल जाएंगी। और मैं ये सुनिश्चित कर रहा हूँ कि ये होना अब अवश्यम भावी है, और ये होगा तो ज़रूर। मगर इसके होने में कौन कौन हिस्सेदार होंगे, ये समय की कसौटी अपने आप सुनिश्चित करेगी। और हम इस व्यवस्था में अपनी भागीदारी को उस स्वरूप में सुनिश्चित करें कि हम वहाँ पहुँचकर किसी भी ऐसे विषय को ना आने दें जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करता हो। अगर हम सिर्फ इतना भी कर पाते हैं तो हम भारत को विश्व गुरु बनने में सहायता कर रहे हैं। आज हमारे समाज में बांटने के लिए किसी भी विषय को सोशल मीडिया के ऊपर इस प्रकार से उछाला जाता है जिसका कोई भी अर्थ नहीं है, मगर हम इस भावना को समझ ही नहीं पा रहे कि वो चंद लोग पूरे माहौल को कितना ख़राब कर देते हैं, और हमें क्या इसको ख़राब होने देना चाहिए। ये कौन सी सेंसरशिप है जो इन चीज़ों को नहीं रोक रही है? इसका मतलब उस सेंसरशिप को सेंस ही नहीं हो रहा कि क्या रोकना है। अपने सेंसेस को जगाना बहुत ज़रूरी है। ये सारे काम, मैं फिर कह रहा हूँ, ब्यूरोक्रेसी
बहुत अच्छे से कर सकती है। दे ऑल आर कैपेबल, ऑल आर कैपेबल, दे नो द थिंग्स कि उनको कैसे ड्राइव किया जाना चाहिए, बट उनको इनिशिएट करना ही होगा भारत को आगे उस स्थिति में लाने के लिए जिसका नाम वो विश्व गुरु है, जो सिर्फ उन साधुओं का नहीं है जो अच्छे वक्तव्य दे रहे हैं, बल्कि ये उन व्यापारियों का भी है और ये उन व्यवहारियों का भी है। सबका है वो, जहाँ पर हम अपने आप को बेहतर से बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। मैं अपने जीवन में एक व्यापार ही करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और ये व्यापारियों के हित में भी एक बात कह रहा है कि वास्तव में व्यापार वो है जहाँ पर ले और दे बराबरी का हो। ऐसा ना हो जाए कि दे कम और ले ज़्यादा जाए, उससे वो जो बैलेंस ख़राब होता है वो पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ले और दे, व्यापारी यानी ले और दे का खिलाड़ी। तो अगर वो खिलाड़ी इस भावना से प्रेरित होकर व्यापार करता है तो ज़रूर बहुत अच्छे रिजल्ट्स समाज में आते हैं। सेम एज़ हम जब जॉब में हैं, हम ब्यूरोक्रेसी में हैं, हम पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिक्स में हम उन पदों पे पहुँचे हैं पॉलिटिक्स के माध्यम से जहाँ पर हमें धन और व्यवस्थाएं तो मिल रही हैं, मगर हम उन धन और व्यवस्थाओं और उस पोजीशनिंग से संतुष्ट ना होकर उस धन के अंबार को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं जो वास्तव में कभी हमारा हो ही नहीं सकता। तो हमें विचार करना चाहिए कि हम उन सब चीज़ों से बचें। एक व्यापारी के लिए ले और दे बहुत छोटी है, मगर वहाँ पर तो ले और दे में बहुत बड़ा अंतर खड़ा हो गया है। उस अंतर को कम करना होगा और बहुत हल्के भाव के साथ, हल्के मन के साथ इसे सेवा कार्य मानते हुए करना चाहिए। वास्तव में राजनीतिज्ञ जितने भी हैं उन सब का एक स्वरूप, एक व्यवहार उस जनता का अपने आप को संरक्षक मानने का, जैसे कि हम परिवार में होते हैं। तो उसी भावना के साथ प्रेरित होकर अगर हम राजनीति भी करते हैं तो कभी भी हम कष्ट के भागीदार नहीं होते और हमें 5 साल बाद के लिए कोई बड़ी तैयारी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि परिवार अगर एक बार व्यक्ति बना लेता है तो परिवार से उसे नहीं निकाला जा सकता। हम परिवार नहीं बनाते, हम व्यापार बना लेते हैं। इसी वजह से 5 साल बाद जाने की बात नज़र आती है। हमें इस भावना को अपने अंदर डालना ही होगा कि हम समस्त जनधन को अपना माने और जनधन को समस्त देश की संपत्ति को अपना मानना चाहिए। मैं उस बड़े परिवार की परिकल्पना यानी कि उस सत्य की बात कर रहा हूँ जहाँ पर हम अपने परिवार से बाहर निकल के देश को परिवार माने। तभी हम जीवन में वहाँ पहुँचेंगे जहाँ मैं विश्व गुरु भारत की बात कर रहा हूँ।